जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। घर में गरीबी व दरिद्रता आने की निशानियाँ क्या क्या होती है? गरीबी और दरिद्रता कैसे आती है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाली हूँ। इसके कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस कारण से हमारे घर में गरीबी आ रही है। आप इन छोटे छोटे कारणों को सुधार करके अपने घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है गरीबी आने की असली वजह या कारण। तो सबसे पहले आप जान लें कि गरीबी होती क्या है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा और अपने शौक पूरे नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति की आय ये सभी आवश्यकताओं को पूरी करने में कम पड़ती है। और गरीबी मिटानी है तो उसके उपाय तो आपको करने ही हैं। साथ ही कैसे आप सुधार करें, किन किन चीज़ों का आप घर से बाहर निकाल दें, क्या होने दें, क्या न होने दें। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसमें बहुत ही मेहनत और लगन लगती है, लेकिन उसके अनुसार उसे फल नहीं मिल पाता है। आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं। मेहनत तो भरपूर है लेकिन पैसा भरपूर नहीं है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले तो आप रात के समय में खाना खाने के पश्चात समय से सो जाएं और सुबह में उठते हुए सूरज को यानी सूर्य को प्रणाम जरूर करें। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटाएं और सूख रहा है तो उसकी काट छांट करके सही करें। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और अगर लक्ष्मी सूख रही है तो उसे पानी डालिए। अगर सूख चुकी है तो नदी में विसर्जित कीजिए, नहीं तो तुलसी माता आपको श्राप भी दे सकती है। अगला है काली चींटियाँ। आपके घर में या किचन में खाने पीने का पदार्थ, नमकीन या मीठा कुछ भी पड़ा रहता है तो तुरंत साफ सफाई कीजिए, नहीं तो घर में काली चींटियाँ हो जाएंगी। और काली चींटियाँ होना सबसे बड़ा बुरे समय होने का इशारा करता है। काली चींटी सबसे बड़ा बुरा समय लाती है। काला चींटा हो या फिर काली चींटी, दोनों ही ध्यान रहे कि आपको तुरंत ही घर से सफाई करनी है। घर में लगे पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में लगे पौधे कांटेदार नहीं होने चाहिए। कांटेदार पौधे बिल्कुल अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि कांटेदार पौधे का अर्थ है कर्ज। इससे आपके घर पे कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए अगर कांटेदार पौधे लगाने की गलती आपने की है तो उसे तुरंत सुधारिए। अगला है झाड़ू। अगर आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू है, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे झाड़ू का आप घर से तुरंत हटा दीजिए। झाड़ू अगर पड़ी है, सड़ रही है, गल रही है, छत पर कहीं फेंकी हुई है, कूड़े करकट में डालकर छोड़ दी है, लेकिन उसे फेंक नहीं रहे हैं, तो ऐसे झाड़ू को तुरंत हटाइए या फिर विसर्जित करके आइए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। ऐसी टूटी फूटी झाड़ू को घर में रखकर आप दरिद्रता को न्योता बिल्कुल मत दीजिए। कांच का कोई सामान अगर टूट फूट रहा है, जैसे चाय पीने वाला मग या फिर कोई भी बर्तन स्टील का या कट गया है, फट गया है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन बिल्कुल मत कीजिए। ये गरीबी और कंगाली का इशारा करती है। अगला है छिपकली। छिपकली का होना आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में लक्ष्मी का रूप प्रतीक को लेकर आई हैं। अगर आपके घर में छिपकली है तो कभी भी आप उसका निरादर मत कीजिए। अगर छिपकली जमीन पर रेंगती हुई अगर आपको दिखाई दे तो शीघ्र ही उसे हटा दीजिए या फिर भगा दीजिए, क्योंकि ज़मीन पर रेंगने का अर्थ है आपके घर में कंगाली का आना। अगर छिपकली आपके घर में, मंदिर या फिर किचन में रहती है तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी दीवार पर रहती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन पर रेंग रही है तो उसे तुरंत आप घर से बाहर कर दीजिए। ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। छिपकली का सिर पर गिरना इस बात का संकेत है कि आपकी मृत्यु निकट है, अशुभ समाचार मिलने वाला है। अगला है कौवा।
अगर कौवा आपके सिर पर आकर बैठ जाए तो इसका अर्थ है बुरा समय बहुत ही निकट है। अगर कौवा आपके घर के बाहर बार बार आकर आवाज़ कर रहा है तो उसे तुरंत भगाइए। घर पर आकर बैठना और आवाज़ करना शुभ नहीं होता है, ये इशारा देता है आपकी कंगाली को। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से कारण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की वजह से घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। तो अगर आपको ये सब जानकारियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला है बिल्ली। घर में बिल्ली का रोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ और कंगाली का संकेत माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है। अगर आप बिल्ली का रोना अपने घर के आसपास सुन लें तो शीघ्र से शीघ्र भगाएं। आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली अगर रो रही है तो घर के आसपास ना आए। अगला है संध्या के समय में, अर्थात जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर से कुछ भी धन या वस्तु न दें। उन्हें बोल दें कि हम देंगे लेकिन कल देंगे, क्योंकि संध्या के समय किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि यह समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। तो इस समय अगर आप अपने घर से लक्ष्मी को किसी को देते हैं तो ये आप लक्ष्मी का निरादर कर रहे हैं और लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। तो ये थी छोटी छोटी सी जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।